नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। खबरों का खजाना समेटे आपके साथ में हूं संतोष झा। शुरुआत हेडलाइंस से। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन दरभंगा। रोटी शोटी वन स्टेप अहेड, अ मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट, अशोका कॉम्प्लेक्स, राजकुमारगंज, दरभंगा। रोज द मेडिसिटी एंड आईवीएफ सेंटर, दिग्घी पश्चिम, दरभंगा। उत्तम सेवाएं, संपूर्ण महिला चिकित्सा, आईवीएफ द्वारा संतान प्राप्ति की व्यवस्था। सफलता के शानदार 10 वर्ष, विक्की टीवीएस, भटियारी सराय, दरभंगा। FI टेक्नोलॉजी फ्रॉम TVS, इको थ्रस्ट FI यानी ETFI जो दे 15% ज्यादा माइलेज। कराइए मुफ्त इलाज आयुष्मान भारत योजना के तहत। एसबी हॉस्पिटल, ईदगाह रोड, बेंता, महारानी कल्याणी कॉलेज के सामने, लहेरिया सराय, दरभंगा। दिल्ली पब्लिक स्कूल, कादिराबाद नियर WIT, दरभंगा। रजिस्ट्रेशन एंड एडमिशन इज गोइंग ऑन फॉर सेशन 2021-22. वी हैव नो एनी अदर ब्रांच इन दरभंगा। डायनेमिक फिजिक्स एजुकेशन बाय फिजिक्स गुरु डॉक्टर GP सिंह for 11th, 12th, IIT, G and NEET. Join crash course for 12. New Ajanta Sweets and Caterers, भंडार चौक, कटहलबाड़ी, दरभंगा। आनंद बेकर्स एवं प्योर वेज रेस्टोरेंट, साल्ट एंड पीपर, टावर चौक, दरभंगा। हर आइटम हाइजीनिक किचन एवं सेफ्टी मेजर के साथ तैयार। अग्रवाल शॉपिंग मॉल, रेडी फॉर विंटर फैशन, गणपति प्लाजा, लाल बाग, हसन चौक, दरभंगा। मेंस वियर, गर्ल्स वियर, साड़ीज एंड किड्स वियर। दिव्यांग छात्रा के साथ दुष्कर्म, फोड़ दी दोनों आंख। सभ्य समाज और मानवता को शर्मसार करती घटना से हैरत में लोग। दरभंगा में बवाल, आगजनी और पत्थरबाजी के साथ खूब चली गोलियां। बर्थडे पार्टी में ताबड़तोड़ फायरिंग, एक युवक घायल। शिकायत निवारण में दरभंगा ने पाया पूरे बिहार में तीसरा स्थान। कोविड-19 टीकाकरण को लेकर प्रखंडों में BLTF की हुई बैठक। डीएम ने केवटी में की नल जल योजना की समीक्षा। मृत युवक दीपक की मौत के मामले में पुलिस ने की हत्यारों की शिनाख्त। सिटी एसपी ने कहा जल्द होगी गिरफ्तारी। किसान संकल्प दिवस के आह्वान पर प्रदर्शन। लहेरिया सराय थाने की पुलिस के हत्थे चढ़ा साइकिल चोर। दरभंगा जिला ट्रेड यूनियन ने दी दिवंगत गणेश शंकर विद्यार्थी को श्रद्धांजलि। बिहार में कोरोना के 294 नए मरीज, आंकड़ा 2,57,000 के पार। टोटल एक्टिव केस 4,327। दरभंगा में थोड़ी थमी रफ्तार, मिले 3 नए पॉजिटिव केस। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को लेकर मीटिंग आयोजित। चौतरफा मकर संक्रांति की धूम, सजा है तिलकुट का बाजार। और इस मकर संक्रांति लीजिए मिट्टी के बर्तन में जमी दही का। और समाचार अब विस्तार के साथ। खबरों की शुरुआत सबसे पहले उस दुखद खबर से करेंगे जिसने सभ्य समाज और मानवता को एक बार फिर शर्मसार कर दिया है। दिल को दहला देने वाली यह खबर मधुबनी से है। मधुबनी के हरलाखी में एक दिव्यांग छात्रा के साथ न सिर्फ दुष्कर्म किया दरिंदों ने, बल्कि उसकी दोनों आंखें भी फोड़ दी। दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रही है पीड़िता। मधुबनी में दिव्यांग छात्रा से दुष्कर्म, फोड़ दी दोनों आंखें। सभ्य समाज और मानवता को शर्मसार करती यह खबर मधुबनी के हरलाखी से। खबर यह भी इशारा करती है कि आखिर किस ओर जा रहे हैं, किधर जा रहा है हमारा समाज। एक पत्रकार के नजरिए से खबर बनाना हमारी भी मजबूरी है, लेकिन ऐसी खबर बनाते वक्त एक बारगी एक पत्रकार हरलाखी थाना क्षेत्र के एक गांव में एक युवक ने दिव्यांग यानी गूंगी मैट्रिक की छात्रा के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। इतने से भी जी न भरा तो पहचान छुपाने के डर से उसकी दोनों आंखों पर किसी नुकीली चीज से हमला कर दोनों आंखों को खराब कर दिया। एक आंख तो खराब हो ही गई, दूसरी भी गंभीर रूप से जख्मी। मंगलवार की दोपहर घटी इस घटना ने लोगों को स्तब्ध किया। ग्रामीणों में वारदात में अन्य लोगों के भी शामिल होने की हालांकि चर्चा है, लेकिन फिलहाल एक को हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है। जानकारी के मुताबिक हरलाखी के एक गांव की छात्रा थुमहानी नदी के किनारे बधार में बकरी के लिए पत्ता तोड़ने गई थी। वहां पहले से मौजूद इस युवक ने गेहूं के खेत में उसके साथ दुष्कर्म किया। विरोध करने पर खेत में ही किसी नुकीली चीज से उसकी दोनों आंखों पर हमला कर दिया। घटना के बाद बेहोश सी हालत में छात्रा को खेत में छोड़कर आरोपित फरार हो गए। बधार गए ग्रामीणों ने जब बेहोशी की हालत में
छात्रा को गेहूं के खेत में पड़ा देखा तो आनन फानन में इलाज के लिए पीएचसी उमगांव लाए, जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर स्थिति को देखते हुए मधुबनी के सदर अस्पताल रेफर कर दिया और वहां से सदर अस्पताल से दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल के लिए रेफर कर दी गई। पीड़िता का इलाज इस वक्त दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चल रहा है। पुलिस कार्रवाई शुरू कर चुकी है। बताया जा रहा है कि पीड़िता मैट्रिक की छात्रा है, उसके पिता गांव में ही मजदूरी करते हैं। एक लड़का जिसे पकड़ा गया है, उसके शरीर और चेहरे पर खून के छींटों की वजह से शक के आधार पर उसे पकड़ा गया है। पुलिस मामले की जांच तो कर रही है। हो सकता है आरोपी पर आरोप साबित भी हो और वह कड़ी सजा भी पाए, लेकिन इस छात्रा के साथ इसकी जिंदगी में जो काली स्याही पसर गई वो अंधेरा कभी छटेगा। सभ्य समाज को विचार करना होगा इस पर। महज इसे एक खबर के नजरिए से नहीं, एक बड़ी घटना के रूप में प्रशासन को भी, सरकार को भी और समाज को भी देखना होगा। दरभंगा में बवाल, आगजनी और पत्थरबाजी के साथ खूब चली गोलियां। दरभंगा के ओझौल में जमकर हुआ हंगामा, गोलीबारी के साथ पथराव और आगजनी की भी खबर। यह बड़ी खबर इस वक्त दरभंगा से आ रही है, जहां दरभंगा में बहादुरपुर थाना क्षेत्र के ओझौल गांव में जमकर हंगामा हुआ है। गोलीबारी के साथ पथराव और आगजनी भी की गई है। शराब की सूचना देनी पड़ी महंगी, माफियाओं ने फूंका घर, फायरिंग में एक महिला घायल। बिहार में शराब माफियाओं का मनोबल इतना बढ़ा हुआ है कि इस कारोबार का विरोध और सूचना देने वाले लोगों के साथ शराब माफिया अप्रिय घटना को अंजाम देने से पीछे नहीं हट रहे और किसी भी हद तक जा रहे हैं। ताजा घटना दरभंगा के बहादुरपुर थाना क्षेत्र के ओझौल गांव की है, जहां शराब की सूचना पुलिस को देने पर शराब माफियाओं ने अनिल सिंह के घर पर फायरिंग कर दी, जिसमें एक गोली उनकी मां को लग गई। गोलीबारी के साथ पथराव और आगजनी भी की गई। बताया जा रहा है कि मंगलवार की रात गांव के ही कन्हैया पासवान के घर शराब की बड़ी खेप पहुंची थी, जिसकी सूचना अनिल सिंह ने पुलिस को दी थी। अनिल सिंह की मां मिथिलेश्वरी देवी का कहना है कि मेरे बेटे के द्वारा शराब की सूचना देने के बाद कन्हैया पासवान और लालू पासवान हमारे घर के बाहर अपने समर्थकों के साथ पहुंचे और दोनों ने दनादन गोलियां चलानी शुरू कर दी। इस दौरान जब वे अपना गेट बंद करने लगी तो चल रही फायरिंग से उनके भी बाएं हाथ में गोली लग गई। आक्रोशित भीड़ को देखकर घर के सभी पुरुष घर के पीछे के रास्ते निकल गए। उसी क्रम में आक्रोशित भीड़ ने उनके घर पर पथराव करते हुए घर के अंदर प्रवेश कर आग लगा दी और लाखों की संपत्ति खाक हो गई। हालांकि मौके पर पहुंचे सिटी एसपी अशोक प्रसाद ने कहा कि अनिल सिंह और मनोज ठाकुर के बीच पहले से ही वर्चस्व की लड़ाई चल रही है, परंतु शराब की सूचना देने का मामला भी सामने आ रहा है। सिटी एसपी ने फायरिंग की पुष्टि करते हुए कहा कि आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है और उनकी शीघ्र गिरफ्तारी होगी। तो यह बड़ी खबर दरभंगा से है, जहां अपराध थमने का नाम नहीं ले रहा। ताबड़तोड़ फायरिंग, पथराव और आगजनी की खबर से एक बार फिर दहल उठा है दरभंगा। ये देखिए, सुबह से ही बीती रात्रि और सुबह से ही ये अनिल सिंह और दूसरे पक्ष है मनोज ठाकुर, उनके तरफ से कुछ लोग हैं। इन दोनों पक्षों के बीच में जिस बात की आप चर्चा कर रहे हैं उसको लेकर संभवतः फायरिंग और उड़ेबाजी की घटना घटित हुई है। दोनों पक्षों के तरफ कुछ आगजनी की भी घटना घटित हुई है। एक तरफ से गुमटी जलाया गया और एक तरफ से अनिल सिंह के घर में भी कुछ आगजनी की घटना घटित हुई। दोनों पक्षों पे कार्रवाई की जा रही है, दोनों पक्षों में गिरफ्तारी होगी और जो भी लोग इसमें शामिल है किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। इस बिंदु पर भी देखा जा रहा है कि वास्तविक में शराब की जो बात बताई जा रही है वो किस हद तक सही है नहीं है, उस बिंदु को भी देखा जा रहा है। बर्थडे पार्टी में ताबड़तोड़ फायरिंग, एक युवक घायल। दरभंगा में हुई घटना। बर्थडे पार्टी में चली ताबड़तोड़ गोली, एक युवक घायल। जी हां, यह बड़ी खबर दरभंगा से है, जहां बर्थडे पार्टी में ताबड़तोड़ अचानक गोलियां चलने से एक युवक घायल हो गया है और इलाके में फैल गई है दहशत। लहेरियासराय के हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी स्थित 7 फेरे विवाह भवन में हुई फायरिंग, युवक को पैर में लगी है गोली। फिलहाल दरभंगा अस्पताल में चल रहा है इलाज। बहादुरपुर थाना क्षेत्र के हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी स्थित 7 फेरे विवाह भवन में
ताबड़तोड़ फायरिंग से पूरा इलाका दहल गया है। फायरिंग बर्थडे पार्टी के दौरान हुई है। इस दौरान गोली लगने से एक युवक घायल भी हो गया है। उसे इलाज के लिए डीएमसीएच में भर्ती कराया गया है। युवक के पैर में गोली लगी है। फिलहाल वह खतरे से तो बाहर बताया जा रहा है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। एएसपी सब बहादुरपुर थानाध्यक्ष वैभव शर्मा ने कहा कि बर्थडे पार्टी के दौरान 7 फेरे विवाह भवन में फायरिंग हुई है। इसमें एक युवक घायल हो गया है, जिसका इलाज डीएमसीएच में चल रहा है। गोली चलाने वाले की शिनाख्त कर ली गई है और उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। बताया जा रहा है कि जीएनगंज मोहल्ला निवासी मोहम्मद आबिद ने 7 फेरे विवाह भवन में बर्थडे पार्टी रखी थी। इसमें तकरीबन 100 के करीब लोग आमंत्रित थे। जैसे ही खाने पीने का कार्यक्रम शुरू हुआ, एक युवक ने विवाह भवन में घुसकर फायरिंग शुरू कर दी। गोली लगने से एक युवक घायल हो गया। वह इमामबाड़ी निवासी स्वर्गीय इमरान अहमद का पुत्र मोहम्मद फकरुद्दीन बताया जा रहा है। पार्टी में शामिल लोगों के अनुसार लहेरियासराय थाना क्षेत्र के बलभद्रपुर निवासी जोंटी सिंह भी पार्टी में आया था। इस बात की जानकारी बिशनपुर थाना क्षेत्र के गोरियारी निवासी रौनक सिंह को मिली। रौनक सिंह की पुरानी दुश्मनी जोंटी सिंह से बताई जा रही है और बताया जा रहा है कि इसी कारण रौनक सिंह ने जोंटी सिंह पर गोली चलाई, जो जोंटी को नहीं लगकर फकरुद्दीन को लग गई। तत्काल उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका इलाज हो रहा है। मौके पर सिटी एसपी और एएसपी भी पहुंचे। डीएमसीएच भी गए ये लोग और मामले की छानबीन शुरू कर दी गई है। तो यह बड़ी खबर इस वक्त, जहां आपसी वर्चस्व की लड़ाई में बर्थडे पार्टी में चली है ताबड़तोड़ गोलियां, एक युवक है घायल। देखिए, ये जो बर्थडे पार्टी था, वहाँ पे जो जमावड़ा था, जिस प्रकार से घटना घटित हुई और जो बातें अभी तक छन के आ रही है, उसमें बहुत साफ सुथरी छवि के लोग भी वहाँ पे नहीं थे। एक जॉन्टी सिंह के बारे में आ रहा है कि वो भी वहाँ पर था और टारगेट जॉन्टी सिंह को ही किया गया था और रौनक सिंह से उसका पुराना अदावत है। रौनक सिंह भी आपराधिक किस्म का व्यक्ति है और बदले की भावना से उसने फायरिंग की और वो बीच बचाव करने आया तो उसको फकरुद्दीन को गोली लगी है पैर में। वहाँ तो एक बरामद हुआ है गोली और तकरीबन 5-6 राउंड फायरिंग की बात आ रही है। ये है, दोनों में आपस में पुराने जॉन्टी सिंह और इन लोगों में अदावत है और जो लोग वहाँ पे थे उन सब का भी सत्यापन किया जा रहा है और उनका आपराधिक इतिहास भी देखा जा रहा है कि जो उस पार्टी में शामिल थे। पार्टी तो उस समय चल ही रही थी जिसमें फायरिंग हुई है। बहादुरपुर थाना में इस संबंध में जो जख्मी है उनका बयान के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई है और जो नामजद किए गए हैं 5-6 लोग, उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। शिकायत निवारण में दरभंगा ने पाया पूरे बिहार में तीसरा स्थान। शिकायत निवारण में दरभंगा ने पाया तीसरा स्थान। बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन में दरभंगा जिले की रैंकिंग लगातार ऊपर की ओर बढ़ती जा रही है। दिसंबर 2020 के लिए की गई जिलावार रैंकिंग में दरभंगा जिला 69.56 अंक प्राप्त कर शिवहर एवं सुपौल के बाद बिहार में तीसरे स्थान पर रहा। यद्यपि दिसंबर माह में निर्धारित समय सीमा के बाहर के मामले निष्पादन में यह शिवहर एवं सुपौल से भी ऊपर रहा, लेकिन कुल मिलाकर बिहार में दरभंगा तीसरा स्थान प्राप्त करने में सफल रहा। डीएम डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी एवं सभी अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारियों को शुभकामनाएं दी हैं। कोविड-19 टीकाकरण को लेकर प्रखंडों में बीएलटीएफ की हुई बैठक। कोविड-19 टीकाकरण को लेकर प्रखंडों में बीएलटीएफ की हुई बैठक। पदाधिकारियों ने टीकाकरण केंद्र का किया निरीक्षण। कोविड-19 के लिए 16 जनवरी से प्रथम चरण में किए जाने वाले टीकाकरण के लिए प्रखंडों में प्रखंड स्तरीय टास्क फोर्स की मीटिंग संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी की अध्यक्षता में की गई। गौरा बौराम, हनुमान नगर, तारडी सदर प्रखंड सहित सभी प्रखंडों में कोविड-19 के लिए किए जाने वाले टीकाकरण की तैयारी को लेकर संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी की अध्यक्षता में बीएलटीएफ की बैठक की गई। साथ ही संबंधित अनुमंडल पदाधिकारियों द्वारा प्रथम चरण के लिए निर्धारित टीकाकरण केंद्रों का निरीक्षण कर वहां की तैयारी का जायजा लिया गया। उल्लेखनीय है कि प्रथम चरण के टीकाकरण कार्यक्रम में स्वास्थ्य सेवा से जुड़े चिकित्सक, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, वहां के सुरक्षा गार्ड, सफाई कर्मी के साथ साथ स्वास्थ्य सेवा से जुड़े आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका एवं आशा कार्यकर्ता का टीकाकरण किया जाएगा। प्रथम चरण के टीकाकरण के लिए 10 स्थल चयनित हैं, जिनमें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बहादुरपुर, बहेड़ी, जाले, केवटी, मनीगाची, सिंहवाड़ा एवं हनुमान नगर तथा डीएमसीएच एवं निजी अस्पतालों में आरबी मेमोरियल और पारस हॉस्पिटल शामिल हैं। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल।
दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना, चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किस्ना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज। आभूषणों की शुद्धता जांचें, बिल्कुल मुफ्त। अग्रवाल शॉपिंग मॉल, रेडी फॉर विंटर फैशन, गणपति प्लाजा, लालबाग, हसन चौक, दरभंगा। मेंस वियर, गर्ल्स वियर, साड़ीज एंड किड्स वियर, अग्रवाल साड़ीज, अग्रवाल ड्रेसेस, अग्रवाल मेंस टच एंड अग्रवाल यूनिफॉर्म। केवल स्वाद ही नहीं, महसूस कीजिए खास एहसास। द करी नाइट्स फैमिली रेस्टोरेंट, दिल्ली मोड़, NH57, दरभंगा। फ्री होम डिलीवरी, वेज और नॉन वेज के सभी आइटम्स, कैटरिंग सर्विसेज एंड बैंक्वेट हॉल जो आपके हर फंक्शन को बनाएंगे यादगार। दरभंगा और लहेरियासराय में खरीदिए अपने सपनों का घर। ओम बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की पेशकश, रामेश्वरम एंड ओम गौरी अपार्टमेंट्स, 2 and 3 BHK सुपर डिलक्स फ्लैट्स, लग्जरी ऑल अराउंड विथ पार्किंग एंड ऑल एमिनिटीज, लिफ्ट की सुविधा के साथ, रूफ टॉप स्विमिंग पूल और भी बहुत कुछ। दरभंगा का पहला ISO प्रमाणित होटल एवं रेस्टोरेंट, स्वादिष्ट मल्टी कुजन फैमिली रेस्टोरेंट, V2 मॉल, मिर्जापुर, दरभंगा। सभी वेज नॉन वेज आइटम्स के साथ स्पेशल डिश की खूबियां। हर आयोजन के लिए 500 लोगों की क्षमता वाला एयर कंडीशन विवाह भवन, पूर्ण साज सज्जा और मॉडर्न फैसिलिटी के साथ। फसल में सभी पोषक तत्वों की आवश्यकता है। सल्फर संतुलित खाद व्यवस्थापन के लिए आवश्यक है। पौधे की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। उपज की मात्रा और गुणवत्ता बढ़ाता है कोसामिल गोल्ड। मिर्ची, प्याज, लहसुन और अदरक का तीखापन बढ़ाता है। सल्फर खाद यानी सुमिल का कोसामिल गोल्ड। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। दिव्यांग छात्रा के साथ दुष्कर्म, फोड़ दी दोनों आंख। सभ्य समाज और मानवता को शर्मसार करती घटना से हैरत में लोग। दरभंगा में बवाल, आगजनी और पत्थरबाजी के साथ खूब चली गोलियां। बर्थडे पार्टी में ताबड़तोड़ फायरिंग, एक युवक घायल। शिकायत निवारण में दरभंगा ने पाया पूरे बिहार में तीसरा स्थान। कोविड-19 टीकाकरण को लेकर प्रखंडों में BLTF की हुई बैठक। DM ने केवटी में की नल जल योजना की समीक्षा। मृत युवक दीपक की मौत के मामले में पुलिस ने की हत्यारों की शिनाख्त। सिटी SP ने कहा जल्द होगी गिरफ्तारी। किसान संकल्प दिवस के आह्वान पर प्रदर्शन। लहेरियासराय थाने की पुलिस के हत्थे चढ़ा साइकिल चोर। दरभंगा जिला ट्रेड यूनियन ने दी दिवंगत गणेश शंकर विद्यार्थी को श्रद्धांजलि। बिहार में कोरोना के 294 नए मरीज, आंकड़ा 2,57,000 के पार। टोटल एक्टिव केस 4,327। दरभंगा में थोड़ी थमी रफ्तार, मिले 3 नए पॉजिटिव केस। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को लेकर मीटिंग आयोजित। चौतरफा मकर संक्रांति की धूम, सजा है तिलकुट का बाजार। और इस मकर संक्रांति लीजिए मिट्टी के बर्तन में जमी दही का। DM ने केवटी में की नल जल योजना की समीक्षा, दिए कई निर्देश। DM ने केवटी में नल जल योजना की समीक्षा। दरभंगा एयरपोर्ट पर मिथिला पेंटिंग और मखाना व्यंजन स्टॉल स्थल का किया निरीक्षण। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र केवटी में कोविड-19 टीकाकरण की तैयारी का लिया जायजा। जिलाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराजन SM के द्वारा दरभंगा एयरपोर्ट का निरीक्षण किया गया। इस दौरान मखाना व्यंजन एवं मिथिला पेंटिंग के लिए एयरपोर्ट पर बनाए जा रहे स्टॉल का भी उन्होंने निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने निर्माण एजेंसी को कई निर्देश दिए। केवटी के प्रखंड कार्यालय सभा कक्ष में केवटी प्रखंड में मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना के अंतर्गत क्रियान्वित महत्वाकांक्षी नल जल योजना की समीक्षा जिलाधिकारी द्वारा की गई। समीक्षा के दौरान पाया गया कि केवटी के 3 वार्डों में कार्य की प्रगति काफी धीमी है। बैठक में बताया गया कि छाछा पचाड़ी पंचायत के मुखिया पति के द्वारा लगातार नल जल योजना कार्य में व्यवधान उपस्थापित किया जा रहा है तथा वहां की महिला तकनीकी सहायक के साथ उन्होंने अभद्र व्यवहार भी किया है। जिलाधिकारी ने प्रखंड विकास पदाधिकारी केवटी को संबंधित मुखिया पति के विरुद्ध सरकारी कार्य में व्यवधान उत्पन्न करने एवं महिला सरकारी कर्मी के विरुद्ध अभद्र व्यवहार करने के लिए उसके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कोविड-19 से बचाव के लिए पहले चरण के टीकाकरण की तैयारी का जायजा लेने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र केवटी पहुंचे। गौरतलब है कि प्रथम चरण के टीकाकरण के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र केवटी को भी टीकाकरण केंद्र बनाया गया है। उन्होंने वहां उपस्थित प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी से टीका रखने एवं टीकाकरण के लिए की गई व्यवस्था के संबंध में जानकारी ली तथा भ्रमण कर प्रत्येक कमरे का अवलोकन किया। उन्होंने वहां संस्थागत प्रसव कराने आई महिलाओं से अस्पताल की व्यवस्था के संबंध
संबंध में जानकारी ली तथा वहां उपस्थित चिकित्सा पदाधिकारियों को कई आवश्यक निर्देश दिए। भ्रमण के दौरान उप विकास आयुक्त तनय सुल्तानिया, भूमि सुधार उप समाहर्ता सदर मोहम्मद शादुल हसन, प्रखंड विकास पदाधिकारी केवटी एवं संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे। मृत युवक दीपक की मौत के मामले में पुलिस ने की हत्यारों की शिनाख्त। सिटी एसपी ने कहा जल्द होगी गिरफ्तारी। दीपक कुमार चौरसिया की मौत के मामले पर सिटी एसपी ने कहा कि जिस तरह से बॉडी मिली है इसकी हत्या की गई है और साक्ष्य छुपाने का प्रयास भी किया गया है। 4 से 5 लोग इस घटना में शामिल होने की उन्हें आशंका है और सिटी एसपी ने यह भी कहा कि तमाम लोगों को चिन्हित भी कर लिया गया है, जल्द ही इन लोगों की गिरफ्तारी होगी। दरभंगा के पतोर ओपी थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पोस्ट कोकट उगड़ा बहादुरपुर निवासी प्रमोद भगत के 26 वर्षीय पुत्र दीपक कुमार चौरसिया 7 जनवरी को लापता हो गए थे। उन्हें अपहृत माना जा रहा था, लेकिन इस युवक की लाश बुधवार को एक तालाब में मिली थी और तभी से लोग काफी आक्रोशित हैं। नहीं, हम लोग तो जब प्राथमिकी 7 तारीख को जब दीपक लापता था उसके बाद ही हम लोग गए थे उनके यहाँ घर पे बयान वगैरह लिए थे और छानबीन प्रारंभ किया था। तो जो भी उस समय तथ्य आए थे, पहले हम लोगों को लगा कि अपहृत हैं तो उनको सकुशल बरामदगी करें। अनुसंधान के क्रम में ही उनका डेड बॉडी मिला कल, और जहाँ डेड बॉडी मिला वो देखने से ऐसा लग रहा है कि उसकी हत्या कहीं की और उसके बाद उसे उस जगह पर ले जाके छुपाने की नीयत से उसे पानी में बहा दिया गया था। और अब जो है हम लोगों ने उसमें जो भी लोग शामिल हैं उनको आइडेंटिफाई कर लिया है और संबंधित की गिरफ्तारी जल्दी की जाएगी। और ये अनुसंधान की दृष्टि से अभी हम लोग कुछ डिस्क्लोज नहीं करेंगे क्या है, लेकिन उसमें जल्दी ही गिरफ्तारी होगी। ये अनुसंधान हित में बताना उचित नहीं होगा। अभी जो चिन्हित किए गए हैं उन पर अलग अलग टीम गई हुई है और उसमें गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। निश्चित रूप से जहाँ घटना घटी है और जहाँ डेड बॉडी को हत्या करके लाश को छुपाने का किया गया है तो कुछ लोग 4-5 लोग तो निश्चित रूप से रहे होंगे। वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। पोस्टमार्टम आने के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि कितने दिन पहले हत्या हुई। और जल्दी ही हम लोग जब इसमें गिरफ्तारी हो जाएगी तो सारे तथ्यों को हम लोग आपके सामने रखेंगे। किसान संकल्प दिवस के आह्वान पर प्रदर्शन। किसान संकल्प दिवस के आह्वान पर कृषि संबंधित 3 कानून की प्रतियां अखिल भारतीय किसान सभा से संबद्ध बिहार राज्य किसान काउंसिल की ओर से लहेरियासराय टावर पर जलाई गई। पोलो मैदान से जुलूस की शक्ल में किसानों ने आयुक्त कार्यालय समाहरणालय लहेरियासराय लोहिया चौक होते हुए टावर पहुंचा और वहीं कृषि से संबंधित 3 विधेयक की प्रतियां जलाई। संघर्ष समन्वय समिति के आह्वान पर दरभंगा जिला किसान काउंसिल की ओर से कृषि संबंधी जो 3 काले कानून हैं उसके प्रतियां अभी हम लोग लहेरियासराय टावर पर जलाने जा रहे हैं। आज हम बताना चाहते हैं जो नरेंद्र मोदी की सरकार लगातार किसानों का आंदोलन आज दिल्ली के बॉर्डर पर चल रहा है। अभी तक 60 किसान की हत्या हुई है, ये शहादत हुई है। आज आंदोलन का 49वां दिन है, लेकिन आज सरकार किसानों से वार्ता नहीं कर रही है। हम लोगों ने संकल्प लिया है, किसानों ने संकल्प लिया है, जो जब तक कृषि कानून वापस नहीं लिए जाएंगे तब तक हम आंदोलन जारी रखेंगे। और हम बताना चाहते हैं जो इस आंदोलन के अगले कड़ी में 18 तारीख को दरभंगा जिले के तमाम ब्लॉक पर महिला किसानों के द्वारा महिला किसान धरना पर बैठेंगे। और फिर हम बताना चाहते हैं जो 26 तारीख को किसानों का पैरेड होगा, किसान ट्रैक्टर जुलूस समाहरणालय पर करेंगे, जब ये हम राष्ट्रीय ध्वज लेके और किसान सभा का झंडा लेके ये जो कृषि कानून है उसके खिलाफ हम आंदोलन करेंगे। इसीलिए हम नरेंद्र मोदी की सरकार से मांग करने आए हैं जो ये कृषि कानून आप अविलंब वापस लीजिए, क्योंकि इस कानून को लागू होने से खेती पर कारपोरेट का कब्जा होगा, कंपनियों का कब्जा होगा, किसानों को उचित कीमत नहीं मिलेगा। इसलिए किसानों की उचित कीमत का गारंटी और कृषि कानून वापस लेने की मांग को लेकर हमारा आज आंदोलन चल रहा है। देश में 6 जून को जो भारत की सरकार ने किसान के विरुद्ध जिस कानून को पारित किया उसके खिलाफ समूचा देश में बगावत है और आज लहेरियासराय टावर पर इसकी प्रति जलाई जाएगी और इसका विरोध किया जाएगा। आप जानते हैं यह कानून कॉरपोरेट के हाथों से खेती छीनने का है। उनके न्यूनतम समर्थन मूल्य जो निर्धारित हैं
एमएसपी उसको ख़त्म करने का है और 7EC कानून ख़त्म करके बड़े बड़े पूंजीपतियों के स्टोर में खाद्य पदार्थ को जमा करना है और फिर उससे कालाबाजारी करना है। यही मोदी सरकार के यह नीति है, यही उनका कानून है जिसकी प्रति लहरियासराय टावर पर गांधी जी के समक्ष जला है। लहरियासराय थाने की पुलिस के हत्थे चढ़ा साइकिल चोर। लगातार साइकिल चोरी की घटनाएं हो रही हैं, लेकिन साइकिल चोर पकड़ में नहीं आया करते थे। लेकिन साइकिल चोरी की घटना के मामले में लहरियासराय थाने की पुलिस के हत्थे चढ़ गया एक चोर। साइकिल चोरी के मामले में उसे धर दबोचा गया और चोरी की गई साइकिल के साथ उसे थाने में लाकर बंद कर दिया गया। दरभंगा जिला ट्रेड यूनियन ने दी दिवंगत गणेश शंकर विद्यार्थी को श्रद्धांजलि। दरभंगा जिला ट्रेड यूनियन कोऑर्डिनेशन कमेटी की ओर से कॉमरेड गणेश शंकर विद्यार्थी को दी गई श्रद्धांजलि। लहरियासराय स्थित अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ कार्यालय परिसर में दरभंगा जिला ट्रेड यूनियंस कोऑर्डिनेशन कमेटी एवं सर्विस एसोसिएशन की ओर से समाज में भाईचारा, सद्भावना और बराबरी के लिए आजीवन प्रयासरत रहने वाले तथा कमजोर, विपन्न और अभिवंचित वर्ग की आवाज सदैव मुखर करने वाले प्रख्यात स्वतंत्रता सेनानी, प्रख्यात राजनीतिक चिंतक, पूर्व विधायक स्वर्गीय गणेश शंकर विद्यार्थी के निधन पर गहरी शोक संवेदना व्यक्त की गई। कर्मचारी नेता फूल कुमार झा ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि वे वामपंथी राजनीति के पुरोधा एवं प्रख्यात राजनेता थे। केंद्रीय श्रमिक संगठन सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन के बिहार राज्य कमेटी सदस्य सत्य प्रकाश चौधरी ने श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि वामपंथी राजनीति के स्तंभ एवं पूर्व विधायक गणेश शंकर दा का निधन एक युग का अंत है। बिहार में कोरोना के 294 नए मरीज, आंकड़ा 2,57,000 के पार, टोटल एक्टिव केस 4,327। बिहार में कोरोना के 294 नए मरीज, आंकड़ा 2,57,000 के पार, टोटल एक्टिव केस 4,327। स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार बिहार में कोरोना के 294 नए मरीज मिले हैं। कोरोना मरीजों की संख्या बिहार में 2,57,041 पर पहुंच गई है। टोटल एक्टिव केस की संख्या 4,327 बताई जा रही है। सबसे अधिक पटना में 100, अररिया में 1, औरंगाबाद में 9, बांका में 1, बेगूसराय में 20, भागलपुर में 9, भोजपुर में 3, बक्सर में 1, दरभंगा में 3, पूर्वी चंपारण में 1, गया में 6, गोपालगंज में 1, जमुई में 1, जहानाबाद में 6, कैमूर में 11, कटिहार में 2, खगड़िया में 4, किशनगंज में 2, लखीसराय में 6, मधेपुरा में 3, मधुबनी में 2, मुंगेर में 6, मुजफ्फरपुर में 14, नालंदा में 15, नवादा में 9, पूर्णिया में 7, रोहतास में 9, सहरसा में 3, समस्तीपुर में 6, सारण में 6, शेखपुरा में 2, शिवहर में 1, सीतामढ़ी में 4, सीवान में 11, सुपौल में 3, वैशाली में 4 और पश्चिम चंपारण में कोरोना के 2 नए मरीज मिले हैं। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फॉर्म लौटेंगे। क्वालिटी एजुकेशन विथ ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ योर वार्ड, हैरो इंग्लिश स्कूल दरभंगा, रिच लाइब्रेरी, वेल इक्विप्ड सेपरेट कंप्यूटर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड मैथमेटिक्स लैब्स, इंडोर एंड आउटडोर गेम्स, जीपीएस इनेबल्ड बेस्ड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, सीसीटीवी सर्विलांस, 5 acres environment friendly campus, all classrooms are as per CBSE norms, no re-admission charges for old students। केवल फैशन ही नहीं, ये है आपका विश्वास। साड़ी हाउस फैशन डेस्टिनेशन, जामा मस्जिद के सामने, बाकरगंज, लहरियासराय। साड़ी, सलवार सूट, लहंगा चुन्नी एवं सभी प्रमुख कंपनियों के लेडीज, मेंस एंड किड्स वेयर की फुल रेंज। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। दिव्यांग छात्रा के साथ दुष्कर्म, फोड़ दी दोनों आंख, सभ्य समाज और मानवता को शर्मसार करती घटना से हैरत में लोग। दरभंगा में बवाल, आगजनी और पत्थरबाजी के साथ खूब चली गोलियां। बर्थडे पार्टी में ताबड़तोड़ फायरिंग, एक युवक घायल। शिकायत निवारण में दरभंगा ने पाया पूरे बिहार में तीसरा स्थान। कोविड-19 टीकाकरण को लेकर प्रखंडों में BLTF की हुई बैठक। डीएम ने केवटी में की नल जल योजना की समीक्षा। मृत युवक दीपक की मौत के मामले में पुलिस ने की हत्यारों की शिनाख्त, सिटी एसपी ने कहा जल्द होगी गिरफ्तारी। किसान संकल्प दिवस के आह्वान पर प्रदर्शन। लहरियासराय थाने की पुलिस के हत्थे चढ़ा साइकिल चोर। दरभंगा जिला ट्रेड यूनियन ने दी दिवंगत गणेश शंकर विद्यार्थी को श्रद्धांजलि।
बिहार में कोरोना के 294 नए मरीज, आंकड़ा 2,57,000 के पार, टोटल एक्टिव केस 4,327। दरभंगा में थोड़ी थमी रफ्तार, मिले 3 नए पॉजिटिव केस। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को लेकर मीटिंग आयोजित। चौतरफा मकर संक्रांति की धूम, सजा है तिलकुट का बाजार। और इस मकर संक्रांति लीजिए मिट्टी के बर्तन में जमी दही का। दरभंगा में थोड़ी थमी रफ्तार, मिले 3 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज। दरभंगा में थोड़ी थमी रफ्तार, लेकिन मिले 3 नए पॉजिटिव केस। लगातार दरभंगा में मिल रहे कोरोना मरीजों की संख्या में थोड़ी कमी जरूर नजर आई। बुधवार को कोरोना के 3 नए मरीज मिलने से हालांकि आंकड़ा बढ़ा ही रहा कोरोना मरीजों का दरभंगा में। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को लेकर मीटिंग हुई आयोजित। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को लेकर हुई बैठक। दरभंगा समाहरणालय अवस्थित अंबेडकर सभागार में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना 2021-22 हेतु दरभंगा जिले का मत्स्यिकी कार्य योजना पर विचारार्थ एवं प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना 2020-21 के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों के चयन पर विचार हेतु जिलाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराजन एसएम की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिला मत्स्य पदाधिकारी दरभंगा द्वारा बताया गया कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत मछुआ, मत्स्य पालक, मत्स्य विक्रेता, मत्स्य मजदूर, मत्स्य विकास अभिकरण, मत्स्य स्वयं सहायता समूह, संयुक्त देयता समूह, मत्स्यजीवी सहयोग समिति, मत्स्य फेडरेशन, मत्स्य उद्यमी कंपनियां, मत्स्य उत्पादक समूह संस्थान, अनुसूचित जाति जनजाति, महिला, दिव्यांग, राज्य सरकार एवं संबद्ध उपक्रम, राज्य मत्स्यिकी विकास बोर्ड, भारत सरकार एवं संबद्ध उपक्रम आदि इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि 25 लाख रुपए की लागत से मत्स्य बीज हेचुरी का अधिष्ठापन कराया जाता है, जिसमें एक अनुसूचित जाति, एक सभी श्रेणी के महिला लाभुक एवं 4 अन्य श्रेणी के लाभुक, कुल 6 लाभुक इसके लाभ उठा सकते हैं। चौतरफा मकर संक्रांति की धूम, सजा है तिलकुट का बाजार। मकर संक्रांति का पावन त्योहार बिल्कुल नजदीक। दरभंगा टावर समेत कई जगहों पर सजी हुई है तिलकुट एवं तिल से बने मिठाइयों की दुकानें। मकर संक्रांति का त्योहार बिल्कुल नजदीक है और इस पावन पर्व के अवसर पर 14 जनवरी की तैयारियों में लोग लगे हुए हैं। दरभंगा टावर और शहर से लेकर गांव तक विभिन्न जगहों पर तिलकुट एवं तिल से बनी अन्य मिठाइयों की दुकानें सजी हुई हैं। हालांकि कोरोना संकट काल की वजह से ग्राहकों के कम पहुंचने की शिकायत कर रहे हैं दुकानदार। एक दिन कल 13 जनवरी का शेष है और ऐसे में दुकानदारों को उम्मीद है कि उनकी बिक्री अच्छी होगी। बाजार तो मिला जुला कर ठीक ठाक है, कोई खास नहीं रहा। इस बार 2 दिन पर्व रहने के कारण जो है बाजार पर कुछ रौनक की व्यवस्था कमी देखने को मिल रहा है। ग्राहक आ रहे हैं दुकान पे? ग्राहक तो आ रहे हैं। किस तरह के तिलकुट की डिमांड हो रही है? हमारे यहाँ जो है अच्छे क्वालिटी का जो शुरू से बेचते आ रहे हैं वही तिलकुट, अच्छे तिलकुट रखने का काम कर रहे हैं। कीमत अगर देखें तो पिछली बार से बढ़ी है? नहीं, पिछली बार से मिला जुला के रेट वही चल रहा है। क्या रेट है तिलकुट का? तिलकुट का रेट जो है बस 250 से लेकर जो है हमारे पास जो है 400-500 तक का रेंज का तिलकुट है। क्या कहेंगे ग्राहकों से आप? ग्राहकों से यही कहेंगे कि एक बार सेवा का मौका दें, एक बार अवश्य हमारे प्रतिष्ठान पे पहुंचाएं। तिलकुट का इस बार तो भैया इस बार तो बहुत यानी स्लो रहा मार्केट। क्यों, ऐसी क्या वजह है बाजार की? कोरोना काल के लेकर जो है तो बाजार की स्थिति इस बार बहुत दयनीय है। अब तक मार्केट जो है इस तरह की बात नहीं है जिस तरह पहले चल रहा था। कोरोना काल के लेकर जो है मार्केट बहुत स्लो चल रहा है। कीमत बढ़ी है या पहले की तरह? सामान्य है, हर साल की तरह इस बार भी है। मार्केट का वही रेट है। कैसे तो बिक रहा है? चल रहा था, अभी जो है तो 200-250 रुपये किलो है कम से कम वाले तिलकुट, और उसके बाद 280 है, 320 है। बहुत कम मीठे में 320 रुपये का तिलकुट, 280 रुपये का तिलकुट। बिहार तिलकुट भंडार जो है अपने ब्रांड के नाम पर एक प्रोडक्ट बेचते हैं जो ग्राहक पूरे संतुष्ट रहते हैं। वो सामान के लिए हमारे कस्टमर जो है तो यहाँ तक पहुँचते हैं और लेकर जाते हैं, फिर याद करते हैं कि बिहार तिलकुट आए। कैसा बाजार है इस बार? इस बार का बाजार बढ़िया बिक रहा है, ग्राहक आ रहे हैं। किस तरह के तिलकुट की ज़्यादा मांग है? यहाँ सबसे ज़्यादा स्पेशल तिलकुट खास्ता में है, उसकी मांग है। ठीक है, और लोग बड़े चाव से जो है खोआ वाला तिलकुट खाते हैं। कीमत पहले से बढ़ी है या वही? नहीं, कीमत वही है। सामानों में बढ़ोतरी हुई है? सामानों में भी बढ़ोतरी है, लेकिन जो मटेरियल इसका कॉस्ट है वो बढ़ा है क्या? नहीं, कॉस्ट नहीं बढ़ा है। आप भी बेच रहे हैं, वो बढ़ा हुआ? नहीं, बढ़ा के भी नहीं बेच रहे हैं। और इस मकर संक्रांति लीजिए मिट्टी के बर्तन में जमी दही का लुत्फ।
मिट्टी के बर्तन में जमाई गई दही का लीजिए स्वाद इस मकर संक्रांति। सागर फूड एंड बेवरेज अहियापट्टी करियागाछी चौक लहेरियासराय के द्वारा इस बार यह खास इंतजाम किया गया है। मिथिलांचल में मिट्टी के बर्तन में दही जमाने की काफी पुरानी परंपरा है, लेकिन अब यह प्लास्टिक के डब्बों में सिमट कर रह गया है। प्रोप्राइटर बबलू ने बताया कि यह उनके मन में ख्याल आया अपनी मिट्टी से स्वयं भी जुड़ने का और औरों को भी जोड़ने का। उन्होंने यह भी कहा कि यदि ग्राहकों की मांग रही तो वर्ष भर यह सेवा दी जाती रहेगी मिट्टी के बर्तन में जमी दही की। फिलहाल 1 लीटर के बर्तनों में जमाई जा रही है दही, लेकिन आवश्यकता पड़ी तो मिट्टी के बड़े बर्तनों में जमा कर भी यह सप्लाई की जाएगी। बबलू जी, माइटक बर्तन में दही एक नया कंसेप्ट मिथिला में तो बहुत पुरान है, लेकिन कंसेप्ट अहाँ नया शुरू कलू, केना ये आइडिया है? जी तो प्राचीन काल से अपना तो माटि के बर्तन में हमारे माय बहिन दादी पौरथिन, लेकिन ये धीरे धीरे प्रथा विलुप्त भेल जा रहा छल। दही हम 5-7 साल से पहले से बेच रहा छलौं। एकाएक इच्छा आयल जी हमर जे धरोहर अछि मिथिला के से माटिक बर्तन में छल हन दही पौरैक प्रथा से एकाएक उपज भेल तो हम एकरा माटि के बर्तन के पुनः चाहलौं जे अपना मिथिला के लोक के मकर संक्रांति पर उपहार स्वरूप जे हमरा द्वारा भ जाए तो बड़ा बढ़िया रहतै। की डिमांड बढ़ रहल छै? लोग बहुत डिमांड छै। जिनका जतऽ से प्राप्त भेल सूचना वो हमरा टेलीफोनिक आ नहीं तो हमारा प्रतिष्ठान ज्ञानगंगा पर आबि कऽ आ झूलेलाल पर आबि कऽ लोग अत्यधिक मात्रा में आबि रहल छै। एकर बहुत सुंदर की कहल जाय रिजल्ट अछि। की रेट एकर की छै? 105 टका रेट छै प्रति किलो के। एकटा मटकूरी जे छै छोट मटकूरी 1 किलो दूध हटै छै में 1 किलो दही के 105 टका रेट छै। ये थे अब तक के समाचार। विदा लेंगे आपसे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। दिव्यांग छात्रा के साथ दुष्कर्म, फोड़ दी दोनों आंख। सभ्य समाज और मानवता को शर्मसार करती घटना से हैरत में लोग। दरभंगा में बवाल, आगजनी और पत्थरबाजी के साथ खूब चली गोलियां। बर्थडे पार्टी में ताबड़तोड़ फायरिंग, 1 युवक घायल। शिकायत निवारण में दरभंगा ने पाया पूरे बिहार में 3रा स्थान। कोविड-19 टीकाकरण को लेकर प्रखंडों में BLTF की हुई बैठक। डीएम ने केवटी में की नल जल योजना की समीक्षा। मृत युवक दीपक की मौत के मामले में पुलिस ने की हत्यारों की शिनाख्त। सिटी एसपी ने कहा जल्द होगी गिरफ्तारी। किसान संकल्प दिवस के आह्वान पर प्रदर्शन। लहेरियासराय थाने की पुलिस के हत्थे चढ़ा साइकिल चोर। दरभंगा जिला ट्रेड यूनियन ने दी दिवंगत गणेश शंकर विद्यार्थी को श्रद्धांजलि। बिहार में कोरोना के 294 नए मरीज, आंकड़ा 2,57,000 के पार। टोटल एक्टिव केस 4,327। दरभंगा में थोड़ी थमी रफ्तार, मिले 3 नए पॉजिटिव केस। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को लेकर मीटिंग आयोजित। चौतरफा मकर संक्रांति की धूम, सजा है तिलकुट का बाजार। और इस मकर संक्रांति लीजिए मिट्टी के बर्तन में जमी दही का। ये थी अभी तक की खबरें। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले क्षण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। हमारे चैनल को सिटी केबल के 279 नंबर पर देखिए। यूट्यूब में सर्च करें न्यूज टुडे दरभंगा। इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। नमस्कार।